नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के शॉर्ट वीडियो में आपके दिमाग में चल रहे एक प्रश्न जो कि असमंजस की स्थिति पर आपको लाता है, उस पर करने वाले हैं हम चर्चा कि क्वालिफाई जो मार्क्स होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ, इसमें क्या डिफरेंस है और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कैसे तय किए जाते हैं। इस बात को लेकर के आज हमारे इस शॉर्ट वीडियो में आप सभी के समक्ष चर्चा होगी, जिसमें आप सभी बने रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंटली कि भाई जो भी स्टूडेंट्स पहली बार पेपर दे चुके हैं या फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं, जिनको यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में जो अपने सिलेबस को लेकर के काफ़ी टेंशन में, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। पेपर 1 होता है जिसमें 10 यूनिट होती है, पेपर 2 होता है जिसमें 10 यूनिट होती है, और दोनों ही पेपर जो है वो मर्ज करके आप सभी की कट ऑफ जो है वो निर्धारित की जाती है। तो क्या क्वालिफाइंग मार्क्स भी यही कहते हैं? तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी आपको ये कहते हैं कि भाई जैसे कट ऑफ होती है वैसे ही आपको पेपर को क्वालिफाई भी करना होता है। अगर इससे नीचे जैसे 40% की अगर हम बात करें तो ये जनरल कैटेगरी के 40% रहता है, बाकी आपको 35% का, जो मैं आप सभी को यहाँ पर नोटिस जो है वो भी आपको शो करूंगी कि भाई एनटीए जो है वो आपके क्वालिफाइंग का क्या क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो नेट जेआरएफ जिसमें आपका फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 50 प्रश्न आपके 100 नंबर के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। सीबीटी मोड आपका पेपर रहता है। जून वाला पेपर ऑफलाइन हुआ, जो कि फिर उसका री एग्जाम हुआ, वो भी आपका सीबीटी मोड पर यानी ऑनलाइन मोड पर आपका हुआ था। तो फर्स्ट पेपर जिसमें 50 प्रश्न है, 100 नंबर का पेपर। सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्टिव होता है, वो सब्जेक्टिव जो आपका पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और उन 100 क्वेश्चंस के मार्क्स हो जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 200, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इनमें से हमारे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? ठीक है, ये चीज सभी को खटकती है कि मैम कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो देखिए, एक तो होता है आपका क्वालिफाई, कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे। ये एनटीए ने अपने पॉइंट के अंतर्गत जो है वो बताया हुआ है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी स्लॉट्स अलॉट होते हैं उनमें डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है ये आपका क्वालिफाई का कैटेगरी जो ये तैयार किया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड, कि ऐसा नहीं हो कि मतलब पहले तो क्या होता था कि भाई पेपर 1 लेने के बाद में पेपर 2, उसके बीच में गैप। अब तो आपका 3 घंटे में पूरा पेपर होता है, तो दोनों पेपर दिए हो। ठीक है, दोनों पेपर आपने अटेम्प्ट करे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 जो है वो छोड़ दिया, पेपर 2 के, तो दोनों पेपर जो है बोथ द पेपर आपने अटेम्प्ट करे हो, और दोनों में आपके एग्रीगेट दोनों को मिलाकर के 40% जो है ये आपका, ये कट ऑफ नहीं है, ये आपका क्राइटेरिया है किसका? एग्जाम को क्वालिफाई करने का। और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, एससी एसटी ओबीसी जो है उनके लिए आपका ये क्राइटेरिया कितना है? 35% जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका एक पूरा कि भाई जो भी स्टूडेंट जो है वो इस क्वालिफाई कैटेगरी को एलिजिबल करते हैं, उसके बाद में आपकी कट ऑफ जो है वो तय होती है। जैसे ये तो हो गया आपका कि क्वालिफाई आपका एग्जाम होता है, देन उसके बाद में जो भी आपकी कट ऑफ रहती है 58%, 60%, 62%, जो भी, कि भाई इस बार तो आपकी कट ऑफ जो है वो 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, आपका नेट, जेआरएफ और पीएचडी। तो जिसमें जेआरएफ की सबसे हाईएस्ट होती है, देन फिर नेट की, और नेट से कम जो है। तो इस बार मान के चलें कि भाई जो फेल तो कोई नहीं होने वाला है। अगर हम ये कहें कि अगर आप 40% से अबव अप्रोक्सी अगर हम कहें कि वो, तो मन में एक शांति है कि भाई किसी का नेट होगा, किसी का नेट जेआरएफ दोनों होगा, किसी का आप देखेंगे तो पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये 3 कट ऑफ जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा कि 40% जो आपका एग्रीगेट आएगा, तो 40% जो है ये आपका क्वालिटी, इससे डाउन रहता है तो आपको कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाता है, जो भी आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे दोनों पेपर को मिलाकर के हमारे समक्ष ये पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम जो 40% है वो क्या है, और देन कट ऑफ क्या है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी डिफरेंट होती हैं।
क्वालिफाई का कैटेगरी का जो स्वरूप है वो पहले से एनटीए ने बताया है, और कट ऑफ जो है वो आपकी एग्जाम का जो पेपर आपका एग्जाम हुआ है उसके ऊपर निर्धारित की जाती है, जो आप सभी के समक्ष जल्द ही आ जाएगी। और हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आप सभी को बताई हुई है। उसके आधार पर जो आंसर की आ गई है आपके, उसके आधार पर आप सभी को ये पता चल जाना चाहिए कि भाई आप जो है वो कितना करीब है, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जेआरएफ 1% स्टूडेंट जेआरएफ क्लियर करते हैं, 6% स्टूडेंट्स का नेट क्लियर होता है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में आपको लग रहा है कि आप पहुंच पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने नेक्स्ट चांस के लिए समय को वेस्ट मत कीजिए। टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है अपनी दिसंबर की प्रिपरेशन जर्नी को आप आगे बढ़ाइए। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जहां पर आप हमारी जो फ्री क्लासेस हैं, जो मास्टर क्लास आप सभी के लिए फ्री आयोजित की जाती है, टेक्स्ट बुक की जो ऐप पर आप जब जाएंगे तो यूजीसी नेट की जो आपकी क्लासेस हैं वो एकदम फ्री आप सभी के लिए रहती है। तो उसे जाकर के आप गो थ्रू हो सकते हैं और एक गाइडेंस जो है आपको मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी एग्जाम की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी की जो क्लासेस का टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप रेगुलर हमारे साथ में यूट्यूब पे और मास्टर क्लास में इस समय पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं सुपर से भी ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया इसी तरह की और शॉर्ट वीडियोस के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूंगी और इन मुख्य जानकारियों की उपलब्धि आप सभी को मिलती रहेगी। धन्यवाद।